ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में शुरुआत करने वाला हूं एक फिल्म से। 1998 में, आज से 28 साल पहले एक फिल्म आई, सत्या। उसका एक गाना था, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। यह फिल्म अंडरवर्ल्ड पर आधारित थी। गुंडे, मवाली, अपराधी शराब पीकर गाना गा रहे हैं, गोली मार भेजे में ढिचकाऊं। अब गुंडे मवालियों से तो और क्या उम्मीद की जा सकती है, अपराधियों से, अंडरवर्ल्ड से। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि भारत में ही एक राज्य का, एक सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है गोली मार भेजे में, वीडियो जारी किए जा रहे हैं बाकायदा गोली चलाते हुए, और वो गोली ऐसे जा रही है स्लो मोशन में, और निशाना कौन है? मुसलमान। इस देश की लगभग 16% आबादी, पॉइंट ब्लैंक शब्दों का इस्तेमाल देखिए, पॉइंट ब्लैंक, नो मर्सी, यानी कि कनपट्टी पे रख कर दीजिए धाएं, कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री अब वो बहुत ही नादान मासूम बन रहे हैं, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं कि मुझे तो वीडियो की जानकारी ही नहीं। बस यहां यह बताना भूल गए या खुद समझना भूल गए, इस वीडियो को जारी किया असम बीजेपी के औपचारिक हैंडल पर। उनकी पार्टी ने, सरकार उनकी, 10 साल से सरकार असम में, चुनाव सर पर, और फिर वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। बस 5 लाख लोगों ने देखा, और अब तो और देख रहे हैं। ना कोई कानून का डर, ना कोई विधि, ना विधान, पॉइंट ब्लैंक टारगेट पर मुसलमान, खुल्लम खुल्ला खेल, और कोई कुछ बोल नहीं रहा। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खामोश बैठा है। अरे भाई, या तो कम से कम कहा जाए कि ये गलत वीडियो डाल दिया गया, हम इस पर खेद, अफसोस जाहिर करते हैं। माफी मांगना छोड़ दीजिए, क्षमा याचना छोड़ दीजिए, खेद या अफसोस ही जाहिर कर दिया जाए। नहीं, उल्टा हेमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि वीडियो की जानकारी नहीं, मैं जेल जाने को तैयार, जेल भी जाने को तैयार हैं, कोई आपत्ति नहीं, मुझे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि बाकायदा एफआईआर दर्ज करा दी है एआईएमआईएम ने हैदराबाद में। पर यहां एफआईआर दर्ज करने की बात नहीं है कि कोई और कराए। अदालतें क्या कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2023 का, कहीं भी नफरती भाषण दिए जाएं तो स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए पुलिस को, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। और यही हेमंता बिस्वा शर्मा संवैधानिक पद पर रहते हुए कुछ दिनों पहले कहते पाए गए थे कि ये मियां लोगों को, ये मुसलमानों को परेशान करो, फॉर्म 7 भरो, 4-5 लाख वोट कटवा दो, इनको रात को 2 बजे तक टहलाओ। ये है आइडिया ऑफ इंडिया। खुलेआम नफरत फैलाई जाएगी और पूरा देश चुप्पी साध कर बैठ जाएगा। संविधान के कोई मायने नहीं, कानून के कोई मायने नहीं, संसदीय परंपराओं का, राजनीति में नैतिकता का कोई तकाजा नहीं। प्रधानमंत्री मलेशिया गए हुए हैं, इस्लामी मुल्क, प्रधानमंत्री के गले मिलते हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री के, और यहां गोली मार भेजे में। और
मोहन भागवत कहते हैं कि ये पैगंबर साहब ने जो इस्लाम बताया था वैसा इस्लाम नहीं रह गया है। तो हिंदू धर्म ये सिखाता है गोली मार भेजे में। मोहन भागवत जी, थोड़ा भागवत ज्ञान इस बारे में भी दीजिए। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल। ये न्यू इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हैं। तो आज सीधा सवाल की शुरुआत में एक ऐसे वीडियो से करने जा रहा हूं जिसे जब मैंने पहली बार देखा तो मेरी रूह कांप गई, सिहर उठा मैं। ये किस न्यू इंडिया में आ गए हैं हम? ये जो वीडियो है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गोली चलाते हुए दिख रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं। किस पर? दो मुसलमान युवाओं पर। बनियान टोपी, दूसरा शख्स दाढ़ी वाला, मेहंदी लगाए हुए। मतलब जो वो कैरिकेचर बना देते हैं ना किसी भी कौम का, उन सारे पहलुओं पर एक टिक मार्क। मुसलमान पर निशाना बना रहे हैं, गोली चला रहे हैं। लिखा क्या जा रहा है? नो मर्सी, कोई दया नहीं, पॉइंट ब्लैंक। और जारी किसने किया? बीजेपी असम प्रदेश, बीजेपी की असम इकाई ने यह वीडियो जारी किया परसों। कल उतार लिया, डिलीट कर दिया। 5 लाख लोगों ने देख लिया था, पर 24 घंटे बीत गए हैं, कोई प्रतिक्रिया, कोई चुप्पी नहीं, कोई बात नहीं, पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई। कोई अफसोस या खेद जाहिर नहीं किया गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा का आज बयान आया, और क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री? शपथ ली है संविधान की, धर्म, नस्ल, जात, समुदाय, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा बुलंद करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यहां एक समुदाय विशेष पर गोली चलाई जा रही है, और वो क्या कहते हैं? मुझे तो कोई जानकारी नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री हो, जानकारी नहीं? इतने मासूम तो नहीं हो हिमंता बिस्वा शर्मा। मुझे अरेस्ट कर लो, कोई आपत्ति नहीं, अपनी बात पे कायम था, कायम हूं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ था, हमेशा रहूंगा। अब राजनीतिक चालाकी और चतुराई, उसकी एंट्री हो जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ था, हमेशा रहूंगा। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठियां कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं कि कौन बांग्लादेशी घुसपैठिया है, कौन असमिया मुसलमान है। तो असमिया मुसलमान टोपी नहीं पहनता, बनियान नहीं पहनता। लोग तो ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये दरअसल मुसलमान नहीं, ये गौरव गोगोई, उन्हें मुसलमान की वेशभूषा में रखा गया है। और दाढ़ी तो बढ़ाता ही नहीं असमिया मुसलमान, और वो मेहंदी भी नहीं लगाता। हमें बिल्कुल नादान समझ लिया है, बेवकूफ समझ लिया है। जैसे पहले भी बयान दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि ये फॉर्म 7 भरो, 4 से 5 लाख मियाओं के वोट काट डालो, रात के 2 बजे तक इन्हें परेशान करो, टहलाओ। एक सूबे का मुख्यमंत्री सीधे सीधे भेदभाव कर रहा है, जहर नफरत के बीज बो रहा है, फसल काटने की कोशिश कर रहा है, और चुप्पी साधे बैठी है पूरी व्यवस्था। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब एक जनहित याचिका दाखिल की है आज ही 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं में। इसमें दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग भी हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के नफरती बयानों को लेकर यह याचिका है सुप्रीम कोर्ट में।
और असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक एफआईआर भी कर दी है, जिसके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो। मैं तो जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बोल रहा था। अच्छा, कितने हैं वो घुसपैठिए? हिमंता बिस्वा शर्मा 5 साल होने को आए, मुख्यमंत्री बने, उससे पहले भी 5 साल आप ही की सरकार थी, 2016 से लगातार सरकार है और 2014 से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है। कितने ढूंढे घुसपैठिए? देश को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है। आप ही सबसे ज्यादा चतुर और शाने हैं कि मैं तो घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। वो 19 लाख घुसपैठिए जो मिले थे, आपकी सरकार ने एनआरसी कराया था ना, 2019 में अंतिम सूची आई थी ना, उसमें 19 लाख घुसपैठिए थे ना, जिसमें 7 लाख मुसलमान थे पर 5 लाख हिंदू भाषी बंगला भाषी हिंदू थे, असमिया हिंदू थे 2 लाख, गोरखा थे 1.5 लाख, धार्मिक पहचान छिपाई 3.5 लाख ने, यानी कि 12 लाख गैर मुसलमान थे। वो सुप्रीम कोर्ट में अटक झटक लटक रहा है मामला। घुसपैठिए यहां पर हमारे पैसों पर मौज काट रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है। धर्मशाला आपने बना रखा है देश को। इस गाने की 1-2 लाइनें मैं और पढ़ना चाहूंगा। ये गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, यहां भेजा नहीं हिमंता शोर कर रहा है। तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा भरेगा हिमंता। ये जो देश को विभाजन की तरफ ले जा रहे हो, अपने सूबे को बांट रहे हो, इसका खामियाजा असम भरेगा, असम की आम जनता भरेगी। हिमंता मामा समझो इस बात को, पर समझने के लिए तो तैयार है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के दौरे पर हैं और मलेशिया के बारे में आपको बता दूं, इस्लामी मुल्क है, 63% आबादी मुसलमान है। और गए 8 साल बाद गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से वो गले मिले, जो मैंने अभी तस्वीरें दिखाई। प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, मुसलमानों के गले मिल रहे हैं, यहां मुसलमानों को गोली मारने की बात हो रही है। और यह पहली दफा नहीं है कि प्रधानमंत्री विदेश गए हों। दो 2016 में सऊदी अरब गए थे। मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है प्रधानमंत्री मोदी को। 2016 में अफगानिस्तान में अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, फिलिस्तीन गए 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट पुरस्कार, यूएई ने 2019 में ऑर्डर पर जायद, मालदीव्स ने निशान इज्जुद्दीन पुरस्कार 2019 में दिया, बहरीन ने किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, इजिप्ट ने ऑर्डर ऑफ द नाइल, कुवैत ने 2024 में ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ओमान ने 2025 में ऑर्डर ऑफ ओमान। और प्रधानमंत्री मस्जिदों में भी गए। 3 सितंबर 2024 को ब्रुनाई के बंदर सेरी बेगवान में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, 25 जून 2023 को इजिप्ट की अल हकीम मस्जिद, 2018 में सिंगापुर की आइकॉनिक मस्जिद चिलुआ को विजिट किया। बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुंह पर ताला लगाए क्यों बैठा है? क्यों नहीं कहते बंद करो हिमंता बिस्वा शर्मा? और कहां हैं अदालतें? 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो सीधा सीधा कहता है किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, एफआईआर करिए। सूबे की पुलिस को खुली छूट है कि आप एफआईआर कर सकते हैं, पर एफआईआर करे कौन? या दरअसल बीजेपी के हाथ खाने के दांत वो हाथी जैसे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दिल्ली में ही केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मारो, आपको शब्द पता है।
पदोन्नति हुई थी और बेहतर मंत्रालय मिल गया था। और कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से आया, डीसीपी को धमकाया, नफरती बोल बोले, टिकट पाया और मंत्री बन गया। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा। अनुच्छेद 14 हो या 15, पढ़ देता हूं 15। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर खुल्लम खुल्ला भेदभाव हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं वीडियो सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाला। मुझे हैरत है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कहां सोया है। बीजेपी तो नहीं बोल रही, लेकिन सरसंघ चालक बोल रहे हैं। अब सरसंघ चालक क्या बोल रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रखूं। उससे पहले बता दूं, ये अप्रैल 2023 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। सरकारें शिकायत का इंतजार किए बिना स्वतः संज्ञान ले नफरत फैलाने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करें। पर सरसंघ चालक वो कह रहे हैं कि पैगंबर साहब ने जो इस्लाम सिखाया था, ये वो इस्लाम नहीं। इस्लाम शांति का धर्म, लेकिन शांति दिख नहीं रही। सरसंघ चालक को इस्लाम में शांति नहीं दिख रही। हिंदू बड़े शांत हैं, यह हिंदू धर्म शांति की तरफ जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा नए महात्मा गांधी हैं, नए शांति के दूत हैं। क्या आप ये बता रहे हैं हमें, सरसंघ चालक जी, मोहन भागवत जी, ये भागवत ज्ञान दे रहे हैं? इस्लाम के अनुसरण की, वास्तविक इस्लाम के अनुसरण की आवश्यकता और वास्तविक हिंदुत्व के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। या गोली चलाना ऐसे सिखाया जा रहा है? ओवैसी जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कैसे घेराबंदी कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की, पहले उस पर एक नजर। मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम से मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं, उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घटिया है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाला वीडियो भाजपा असम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और बाद में उसे डिलीट किया। मुझे हैरत है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहां सोया हुआ है, चुप क्यों है, अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे में आज का सीधा सवाल, गोली मार भेजे में हिमंता शोर करता है और ना विधि ना विधान, पॉइंट ब्लैंक टारगेट मुसलमान। इसी में न्यू इंडिया बनेगा, इसी में हम विश्वगुरु बनेंगे, विकसित हो जाएंगे हिंदू मुसलमान कर करके। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं आरएलएम, उनके उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के ए.के. वाजपेयी। धीरेन्द्र मुन्ना, एलजेपी रामविलास पासवान गुट, एक और अहम घटक एनडीए सरकार का, केंद्र में भी और बिहार में भी। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हैं धीरेन्द्र मुन्ना। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, स्टूडियो में मौजूद हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, विक्रम सिंह, और बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, प्रोफेसर महेश वर्मा इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, गाना था अंडरवर्ल्ड का, अब भेजा शोर कर रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा का। गोली मारेंगे सीधा।
भाईचारे का बड़ा संदेश दे रहे हैं। देखिए, एक और पिक्चर थी जिसका नाम था चोर मचाए शोर। आखिर में कौन शोर मचा रहा है और क्या ऐसा हुआ है? मुख्यमंत्री ने गोली मार दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह का कोई भी वीडियो उनके द्वारा न जारी हुआ है, न किसी तरह का परमिशन दिया गया है। परमिशन, वीडियो को डिलीट किया गया है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है, असम की बीजेपी आधिकारिक एक्स हैंडल से अब नहीं ऐसा लग रहा है कि उंगली कटा को नहीं एक शेर है। बीजेपी की असम इकाई ने अधिकृत एक्स हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया था, तो सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी ने ऑफिशियल हैंडल पर वीडियो ट्वीट किया, जानकारी नहीं थी। भाई बड़ा बहुत ही मासूम है आप लोग, तो आपके भोलेपन पर देश के गजबे हिंद का नहीं देश के गजबे हिंद के नायक ने एफआईआर दर्ज कराया है ना, जिसके ऊपर मौन साध लिया गया था। 15 मिनट दे दो, हिंदुओं का कैसे हम मजा चखाएंगे। तो जेल में भेजा गया ना, या वो भूल गए? अरे उसके भाई को क्या कहा? जानकारी सही दिया कीजिए। प्रोफेसर अकबरुद्दीन ने बोला जेल गया क्या? और गजवे हिंद का अगर सरमाएदार है असदुद्दीन ओवैसी, आपकी सरकार है, वैसा नहीं है ना सरकार मेरी भी, पर आपकी मतलब बीजेपी की सरकार है। जेल में डालिए ना असदुद्दीन ओवैसी को। के खिलाफ ये अभियान है। किसके खिलाफ अभियान है ये? आप क्या बात कर रहे हैं? कपड़े देखकर पहचान लेते हैं, कपड़े देखकर पहचान लेते हैं आप, कपड़े देखकर पहचान लेते हैं कि टोपी लगाई बनियान पहना तो ये बांग्लादेशी मुसलमान है। और इसके आड़ में नहीं इसके आड़ में बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है देश को। मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, नहीं अवैध घुसपैठ के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर किसे रोकना था? अवैध घुसपैठ किसे रोकना था? ये लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, फलाना पानी जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद, किसे रोकना था? किसे रोकना था? आप जिम्मेवारी लेंगे? कौन? मैं क्यों जिम्मेदारी लूंगा? सरकार किसकी है? उसको रोकने सरकार कौन? ये कमाल का तर्क करा जा रहा है दर्शकों, समझिए। मुख्यमंत्री इसका मतलब फेलियर है, इसका मतलब मुख्यमंत्री फेलियर है। ये अवैध घुसपैठ के लिए वीडियो है, तो वीडियो ट्वीट क्यों किया? ये वीडियो डिलीट क्यों किया? अच्छा सबसे बड़ा प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छी बात, अरे बहुत अच्छी बात। अरे सुनिए ना, थोड़ा सा शांत कर, वो तो वरना मैं भी बोलता रहूंगा, मैं भी बोलता रहूंगा। आप मलियाना पहुंच जाते हैं। अरे कभी वर्तमान में रह लो भाई, थोड़ी सी थोड़ा रहम कर दो। मुसलमानों का दरिया दिली दिखाने वाले लोग, मुसलमान क्या देशद्रोही हैं? कोई वहां किसी नहीं, देशद्रोही है मुसलमान देशद्रोही हैं, ये कह रहे थे। अभी आपके मुंह से निकल गई, सच्चाई निकल गई। अभी सबसे पहले वो भारतीय है, सबसे पहले वो इंडियन है, जाने लगे थे, उसका हक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, तो फिर एक चीज बताइए ना। अरे मुख्यमंत्री कुछ ना कहे, अरे सुन, वहाँ लैंड जिहाद, लब जिहाद, आतंकवाद, आतंक का अड्डा, डेमोग्राफी बदल रही है। आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, और मुख्यमंत्री वहाँ एकदम अरे रुकी नहीं रहे, बैठे। आप अरे रुकी नहीं रहे, अरे रुकी नहीं रहे, अरे रुकोगे? थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा ठंडा पानी पी लो। तो ये मुसलमान भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं कहा जा रहा, ये घुसपैठियों के लिए कहा जा रहा है। तो इस ट्वीट को डिलीट क्यों कर दिया आपकी असम इकाई ने? डिलीट क्यों कर दिया? उसमें लिखा हुआ था, आप वो जरा ट्रांसलेट करके पढ़ाइए, तब आपका ये मुद्दा और क्लियर होगा। दर्शकों को ऐसे वंचित मत करिए। नो मर्सी पॉइंट ब्लैंक लिखा हुआ है। देखिए वो तो एक तो नो मर्सी पॉइंट ब्लैंक क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी आपसे अच्छी आती है, वो मजाक में कह देता हूं कि आपकी अंग्रेजी मुझसे अच्छी है। पॉइंट ब्लैंक शॉट का क्या मतलब होता है? सीधे कनपट्टी पर ठोक दो। सर मैं तो कह रहा हूं नो मर्सी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि वो वीडियो हटाया गया। क्यों हटाया? वीडियो हटाया अगर वो घुसपैठियों के लिए था, स्पष्ट रूप से कहा। क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि वो गलत, डर गए। इस तरह से दोनों काम करोगे, देश को बांटोगे भी, हाँ, तो जहर बोओगे, फिर घबरा जाओगे। दम है तो खड़े रहिए ना। जांच हो रही है ना? क्या जांच हो रही है? कौन जांच करेगा? अरे भाई इतना कौन जांच करेगा? इतना चिल्लाते हुए नहीं इतना चिल्लाते हुए उस वक्त चिल्लाने की बात है। आप मेरे देश के संस्कार, मेरे देश की आत्मा, मेरे देश की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। आप मेरे देश का अपमान कर रहे हैं।
मजाक बना दिया है आपने। मैं आपके संवैधानिक देश पद पर मैं बैठकर उस देश आप का- तार-तार कर नहीं, दोगे मैं उस देश की देश का आत्मा को। वासी हूं जहां सबको समान अधिकार है, जहां सबको अनुच्छेद समान अधिकार की 14 बात कर रहे सबको हो। समानता ये का बनियान अधिकार पहन देता ली है। किसी ने, धार्मिक अगर आजादी टोपी का लगा मतलब ये ली, नहीं है अगर कि आप उसने देश दाढ़ी में रखी अवैध घुसपैठ और की उस और पर मेहंदी आतंकवादियों लगा का ली, अड्डा बना वो दीजिए। बांग्लादेशी हुआ। नॉर्मल भारतीय हिंदू मुसलमान नहीं करता। इस देश में अभी तक हिंदुओं का नेहरू जी से लेके और राहुल गांधी तक का फिर निकाल लो ना, विषयांतर होने लगे, हिंदुओं के नाम फिर पर विषयांतर क्या-क्या होने गाली दी लगे। गई, तब आप ना लोग जी, मौन साहब लेते इस्लाम हैं, का तब चरित्र इस तरह बदल के गया। पक्ष के लोग बीच जो में घुस पैगंबर जाते साहब ने हैं, तब सिखाया इनसे ये नहीं वो पूछते इस्लाम हो, नहीं है। तब सवाल नहीं करते, जो क्यों नहीं करते हो? सनातन ने, जो हमारे वेदों ने मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में मुख्यमंत्री ने सिखाया, हमारी वो हिंदू तरफ धर्म कोई का बात पालन नहीं हो रहा कही है। कोई अपने बात गिरबान नहीं में कही है। नहीं झाकेंगे। सर मैं फिर कह रहा हूं, क्या कह रहे हो? आप गलत रेफरेंस दे रहे हो कि कैसे भागवत गलत जी का आप रेफरेंस नाम दे रहा रहे हूं? हो। कैसे आप गलत इसके दे रहा आड़ हूं? में पता नहीं क्या क्या बोल गए। क्या सब बोल लोगों गया को आप बताइए गलत ना, बता रहे हो। पूरे क्या देश बोल का गया बताइए प्रधानमंत्री ना। गलत, भागवत जी आईना गलत, दिखा रहा हूं, सारे लोग गलत। आईना दिखा रहा हूं क्या आपको। अधिकार मिलता है इस बात को कहने का? क्या कहने का क्यों मिलता आप है, क्यों नहीं कहेंगे? मिलता, क्यों नहीं मिलता? सर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया तो ये बवाल और सवाल क्यों? क्या ये मुद्दा स्पष्ट ही कर नहीं दिया? है। क्या मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह कर दिया? कि हमने पहले ऐसा कुछ नहीं बांटोगे, किया, हमारी ऐसी उसके बाद भावना स्पष्ट नहीं कर है। दिया। एक हमारी मिनट, उन एक लोगों मिनट, के खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई किस होगी जो निगाह से अवैध देखता है? घुसपैठ एक मिनट, एक मिनट, विक्रम सिंह जी को लेकर आइए। विक्रम सिंह जी, स्पष्ट कर दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। मैं तो बांग्लादेशियों के बारे में बोल रहा था, अब मुझे चाहे गिरफ्तार कर लो। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वतः संज्ञान लेने के लिए पूरी आजादी है सूबे की, किसी भी जिले की पुलिस को। देश को बांट देगा एक मुख्यमंत्री, और फिर चतुराई चालाकी। मैं तो जी बांग्लादेशियों के बारे में भी बोल रहा था। एक भी बात न्याय संगत, विधि संगत दिखती है आपको? संदीप जी नमस्कार, और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कानून तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई संशय या डाउट की कोई बात ही नहीं है। अनुच्छेद 15 आपने स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस आपने स्पष्ट कर दिया। अगर हम मान भी लें कि बांग्लादेश के अगर वो है, उनके ऊपर आप जो जिन्होंने घुसपैठ की है उनके ऊपर भी क्या इस तरीके की गोलीबारी करने का कानूनी अधिकार उनको या किसी और को है? हरगिज नहीं है। ये देश संविधान और कानून से चलता है। मनमाने तरीके से काउबॉय हैट लगा करके, शिर निशाना ले करके और इस तरीके की देश की आपत्तिजनक आत्मा पर आघात आप कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री पहले, तब भी संज्ञान नहीं लिया गया कि फॉर्म 7 भरो, 4-5 लाख मियाओं के नाम काट दो। अब मियां अंकी बिंदी वाला और बिना अंकी बिंदी वाला, वो मियां का फर्क समझाते घूम रहे थे, तब भी चालाकी और चतुराई कर रहे थे। हमें बिल्कुल ही नादान बेवकूफ समझते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा कि जी मैं बांग्लादेशियों के बारे में कह रहा था। कितने ढूंढे, आंकड़ा तो बता दो, तब तो मान जाऊंगा। संदीप जी, ये बिल्कुल वोट की राजनीति के तहत एक तरीके से एक नैरेटिव बनाया और बाद में लाख आप कहते हैं कि हमने इसको हटा दिया, हम इसको डिनाई करते हैं, हम बांग्लादेशियों के बारे में नहीं, कह रहे हटा हैं। दिया तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब कुछ आपत्तिजनक था। अगर नहीं था तो बनाए रखते ना, उसे वीडियो पर कायम रहते। मैं आपको कानूनी उदाहरण देता हूं। मैं या आप मुझे गोली मार दे, बाद में कह दे आई एम सॉरी, तो वो आई एम सॉरी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डैमेज हो चुका है, अपराध हो चुका है और अपराध कारित हो चुका है। कौन सी धाराएं लग सकती हैं सर, और कितने साल की इसमें- सजा हो सकती है अगर इसमें- निष्पक्ष, तर्कसंगत, विधि के अनुसार कार्रवाई होती है हिमंता बिस्वा शर्मा पर? अगर इस पे देखें, हेट स्पीच के बारे में बहुत स्पष्ट इसके बारे में कार्रवाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इसमें बीएनएस के बारे में नए प्राविधान भी ऐड किए गए हैं। और अगर आप इसके बारे में अगर देखें तो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की इसमें सजाएं भी हैं। तो अगर आप बीएनएस को ले लें, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल क्या होता है कि ऐसी भड़काऊ बात अगर कोई करता स्थानीय तौर पे, ये भाषा शैली दरअसल ये कांस्टेबल लेवल की भी नहीं है। एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करेगा, वो एक संदेश दे रहा है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है और संकेत के आधार पर शासन प्रशासन चलता है। अब अगर आप आपने अहम बात कही सर, जी 1 मिनट के लिए रुकते हैं, थमते हैं। मैं बस धाराएं बता दूं, 153A, 153B, 295 ये आईपीसी की धारा है। इसी की तदनुसार जो धाराएं हैं आपकी, वो आपकी भारतीय न्याय संहिता की आप लग सकती हैं, और ये गंभीर धाराएं हैं, इसमें सजा भी है। लेकिन जो इंपैक्ट जाता है, जो दिशा निर्देश हो गया है, वो तो डैमेज हो चुका है संदीप जी, और ये इसकी मुझे घोर आपत्ति है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तो शोभा नहीं देती है। और यही हरकत अगर किसी पुलिस अधिकारी ने भले ही चौकी इंचार्ज अगर किया होता, तो
तो निलंबित होता, बर्खास्त भी हो सकता था। मुझे एक चीज बताइए सर, सूबे का मुख्यमंत्री ऐसे वीडियो ट्वीट कर सकता है, ऐसे दिख सकता है गोली चलाते हुए अपनी ही जनता पर? आम आदमी कोई सिर फिरा गोली चला दे किसी और पर और कहे मैं तो प्रोत्साहित हुआ, एनकरेज हुआ, मैंने तो प्रेरणा ली हिमंता बिस्वा शर्मा से। आप सही कह रहे हैं, भयावह स्थिति है। और अगर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री कर सकता है तो नीचे के लोग भी ये कर नीचे सकते क्या हैं, संदेश जा रहा है, युवा के लिए क्या संदेश जा रहा है? नकारात्मक, नकारात्मक, अत्यंत नकारात्मक और डिवाइसिव, जो हमारे संविधान की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। एक ही बात मैं इसकी कही, घोर आपत्ति आप सारे ला रहे हैं। आम आदमी के लिए क्या संदेश जा रहा है? मुख्यमंत्री गोली चलाते हुए दिख रहा है और कह रहा है मैं जेल जाने को तैयार हूं। सरफरे हैं बहुत, हर समाज में होते हैं, वो ये करते दिखाई देने लगे, क्या होगा समाज का? अलायंस पार्टनर है मंडी का, लेकिन उसके बावजूद हम ये बात कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री का पोस्टर ये सही है, वीडियो सही है, और एक सेकंड मना कर रही है कि लेट मी बीजेपी कंप्लीट असम इकाई इनकी लेट मना मी कर रही है कंप्लीट क्या? फर्स्ट। हाँ, तो ये कंप्लीटली असंवैधानिक तथ्य है, लेकिन बहुत बड़ा है। कल मैंने खुद बीजेपी वालों को फोन किया, क्योंकि हम अलायंस पार्टनर भी है, हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, और हमने जानकारी लेने की कोशिश की गई और वहां से हमको जानकारी ये मिली कि ये ट्वीट हमने इसलिए डिलीट किया है क्योंकि इसका मुख्यमंत्री से कोई लेना देना ही नहीं है। 1 सेकेंड, और उन्होंने ये भी बताया, हम बिल्कुल नादान है, एक ही बात हम ये कह ही नहीं हम रहे। बेवकूफ हैं, हम ये कह ही सिर्फ नहीं रहे। बीजेपी और एनडीए वाले ही समझदार हैं इस देश भाई, में। आप हर कोई भी आप वाक्य ले लें, उसके 2 पहलू होते हैं। प्लीज, मैं सिर्फ इतना से बात कम्युनिकेट कर रहा हूं। मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि ये अगर उन्होंने इन्वॉल्वमेंट उनकी जरा सी भी है तो ये घोर आपत्तिजनक उनकी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है ना? नहीं है। किसकी है? नहीं है। ये किसका है? ये आधिकारिक हैंडल किसका है? बीजेपी असम इकाई का है। आजकल एआई जनरेटेड क्या एआई जनरेटेड एफआईआर कीजिए अगर किसी ने खुराफात की है। वो भी ये होगी। बीजेपी ने कहा, एक बयान दिखाइए जहां कहा हो ये जी नकली है, एआई जनरेटेड है। सुनिए तो सही ना, मैं आगे भी कंप्लीट तो कर लें दो। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हम अपनी इंटरनल जांच कर रहे हैं। ये कल मैंने स्टेटमेंट दी है। 5 लाख लोगों ने देख लिया, एक दिन तक ट्वीट चलता रहा। मुझे एक बात का जवाब दीजिए संदीप जी, हेमंत विश्वास का कौन सा ऐसा कृत्य हो गया पिछले 5 साल में कि जो असम के मुसलमानों के खिलाफ किया है? एक कृत्य बता दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अभी 4 दिन पहले बयान दे रहे थे कि फॉर्म 7 भरिए, हाँ, 4 से 5 लाख लोगों के मियाओं के नाम बहुत ठीक आ गए। हाँ, कब है चुनाव? इनको 2 बजे तक परेशान कीजिए। अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल मई है। हाँ, अप्रैल मई में तो ये चुनावी बयान शुरू हो गया है, चुनावी मुख्यमंत्री बेला शुरू हो गई अरे है। तो मतलब हम यही सोचते रह जाएं कि कब वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, कब वो बीजेपी के नेता के तौर पर। मैं क्या कह रहा हूं, संवैधानिक पद पर हैं। चुनावी बेला में चारों तरफ से चुनावी बयान बेला आते में हैं। मुख्यमंत्री को ये इजाजत मिलती है कहने की? मुख्यमंत्री का नहीं है, स्पेसिफिक डिनायल है मुख्यमंत्री का। क्या? कल मैंने वीडियो देखा है। क्या? अरे उन्होंने कहा फोटो कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो इस्तेमाल है और उसके बीजेपी खिलाफ- कर रही है। एक सेकंड, बीजेपी ने डिलीट कर दिया तो- फौरन, जैसे ही ओह। जानकारी में आया डिलीट कर दिया उसको, और इसका- उसकी जांच शुरू कर दी। इस पर आपराधिक जुर्म नहीं है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप तो कार्रवाई लॉयर होगी, हैं। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। होगी कार्रवाई? अगर हेट 2023 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने खुली छूट दे रखी है Agreed. जिला प्रशासन को भी कि एफआईआर Agreed. दर्ज करो अगर कोई नफरती बयान दिया जाता है। हो गई एफआईआर दर्ज और असम आगे में। कह दिया कि जो पुलिस ऑफिसर कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ मिसकंडक्ट होगा। तो ये क्या भी कहा हुआ? है। असम में हो गई कार्रवाई। एफआईआर तो हैदराबाद में करा दी ना किसी ने। वो हैदराबाद में कराई, असम पुलिस ने क्या किया? असम ने क्या किया? असम अपनी जांच कर रही। अच्छा, मुझे जांच हो रही है। संदीप जी, मैं बुरा मत मानो, मैं एक बात पूछ लूं? हाँ, बताइए ना। आप एक फोन कर लेते ना असम के ऑफिस के चीफ मिनिस्टर के कि भाई क्या ये आपका ट्वीट है? अच्छा, जवाब आ जाता। अच्छा। कि मेरा लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने मेरा क्या लिखा किया? होने से क्या होता है? बीजेपी ने देखो, आप फिर वही फिर वही नहीं। प्लीज, हम डिफेंड नहीं कर रहे। इनोसेंट नहीं देखिए, है। हम 28 साल हो गए मुझे हम defend पत्रकारिता नहीं करते कर रहे हुए। हैं, बार-बार वही देखिए, गोली मार भेजे में दोनों भेजा पक्षों- शोर करता है। नहीं, जब नहीं। जिस साल ये- रिलीज ये हुई आप उस साल कड़ियां मैं भी जोड़ घुसा था रहे हैं। पत्रकारिता कड़ियां में। जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, कड़ियां लेकिन ऐसा जोड़ने। नहीं है। मेरा आप यकीन रखिए, कोई मुख्यमंत्री संविधान की लाइन तू से करेगा दूसरा भरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा भरेगा हिमंता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मानिए मुख्यमंत्री इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, ही इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके और वो अलावा कर रहे वो हैं। नहीं चल सकता है।
इसीलिए मैंने कहा ये जांच का विषय है, किसकी बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई। सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर AK वाजपेयी कह रहे हैं कि ये किसने बनाई, हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो नहीं बनाई, बीजेपी ने बनाई है। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, और हटा तो ली है, अब किस बात का बवाल, ये कह रहे हैं AK वाजपेयी। चलिए, अगर पंडित जी ऐसी बात कह रहे हैं तो पंडित जी को बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी को सजा दे दो भाई, जिन्होंने कहा मंगल सूत्र, गाय भैंस सारी वो कर देंगे, झारखंड में क्या नाम मुसलमान तुम्हारा ये ले जाएंगे वो ले जाएंगे घुसपैठियों के नाम पर, जब झारखंड में चुनाव हो रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी को सजा दे दो, उस मंत्री को सजा दे दो जिसने दिल्ली चुनाव में खुलेआम कहा था रामजादे और हरामजादों की लड़ाई है। साध्वी थी ना वो, कोई क्या नाम था उसका, रामजादे हरामजादे वाली। साक्षी महाराज को भी बता दो। आपको मैं एक नहीं, नूपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज एलिमेंट, नूपुर शर्मा, कपिल शर्मा, एक आदमी नहीं है, सीरीज में हो गए पंडित जी। नहीं तो ये फ्रिंज एलिमेंट तो छोड़ दो इस सुरेंद्र राजपूत। मुस्लिम समाज में बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट है, कोई हाथ काटने की बात करता है, कोई धर्म बदलने की बात करता है, कोई सबक सिखाने की बात करता है। फ्रिंज पर आएंगे तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं तो जो कट्टरपंथी हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, संदीप भाई, सबके खिलाफ समानुपातिक रूप से कार्रवाई करो ना। नरेंद्र मोदी जी से लेकर के नूपुर शर्मा तक और जितने मुस्लिम फ्रिंज एलिमेंट है सब पर कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है? आप मेरी बात को समझो। अब आप आ जाओ हेमंत बिस्वा शर्मा पर। हेमंत बिस्वा शर्मा पर मैं सीधी बात कहता हूं, थोड़ी विवादित लगेगी। आवारा कुत्तों पर जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है, हेमंत बिस्वा शर्मा पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आवारा कुत्तों के मामले में तो सबसे ज्यादा वकील किसी मामले की पैरवी करते पाए गए, सारे सीनियर वकील, 40 से ज्यादा तादाद थी। जी 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 वही बात है। तो आज की डेट में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान हो जा रहा है, स्वतः संज्ञान हो जा रहा है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा पर संज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि वो उनसे भी बदतर है या उनसे बेहतर है, यह देखने वाली बात है। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के कानून तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक बड़ी खबर आ रही है। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, एक बड़ी खबर आ रही है। और प्रोफेसर महेश वर्मा, आपसे जानना चाहूंगा, 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में मैच खेला जाएगा। ये तो कमाल की देशभक्ति है। पाकिस्तान को सबक सिखाते हो, घुसपैठियों को बाहर निकालना है, सबक सिखाना है, और मैच खेलने के लिए तैयार हो गए। ठीक कह रहा है, ठीक हो रहा है ना? सही फैसला। आप भी देखोगे ना भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे ना आप? हम तो एशिया कप में भी खेले, एशिया कप में उनको बुरी तरह से हराए, कप लेकर भाग गए। वो तो उनका फैसला था कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, तो ये तो उन लोगों की कहीं अभी सांप लोटी होगी उन लोगों को ये सुन के कि भाई एक और पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, पैसा कमाना है, पैसा जरूरी है। मुझे तो लगा पाकिस्तान का हमने बहिष्कार कर दिया है। अगर जो कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसे नहीं, आप नहीं, देश का अपमान है। पैसा कमाने के लिए कोई खिलाड़ी जो है नहीं तैयार होता है, वो ये सोच के नहीं खेल रहा होता है, और खिलाड़ी नहीं बनता है कि उसको आप ही समझाएंगे देश का अपमान और सम्मान क्या होता है। नहीं सर, बताने वाली बात नहीं है सर। आप कभी तो पाकिस्तान को सम्मान का देश के लिए कभी उसे करिएंगे, अब उसके साथ हाथ मिलाएंगे, मैच खेलेंगे। कमाल है। तो आपकी देशभक्ति, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू, मैं ये करूं तो भी सही, ये करूं तो भी सही। जब वो फॉर्मेट है, हम आमने सामने, वर्ल्ड कप मैच है, वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान भी पार्टिसिपेंट है, वो हमारे सामने आएगा, हम उसको उसी तरह से हराएंगे, हम उसी शिद्दत से लड़ेंगे। ये हमारे लिए फक्र की बात है। ये उनके लिए कहीं, इनके लिए नहीं, उनके लिए कहीं हो सकता है। पाकिस्तान से तो आप बात करने को तैयार नहीं थे, गंदी बात हो सकती है, बात करने को तैयार नहीं थे। बात है कि हम लड़ेंगे और बात करने को तैयार नहीं थे पाकिस्तान से। अब दोस्त हो गया पाकिस्तान। हम ऐसे वो हमारे 22 लोग मरे थे पहलगाम में, उनका बदला हो गया, पूरा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है जहां तक मुझे याद है, इसलिए सरकार कह रही ऑपरेशन सिंदूर भी होगा, क्रिकेट मैच भी होगा। गजब है भाई, गजब की देशभक्ति। सुरेंद्र राजपूत को लाइए, आप देखेंगे मैच। सुरेंद्र राजपूत को रखिए स्क्रीन पर, पीसीआर। सर मैंने ना तो मैंने एशिया कप देखा,
और ना मैं ये वाला मैच देखूंगा। भारतीय जनता पार्टी रुपए के लिए नरेंद्र मोदी जी के रगों में खून नहीं बहता, इनकी रगों में व्यापार बहता है। सिर्फ धन कमाने के लिए कभी पाकिस्तान से खेलने लगते हैं, कभी अफगानिस्तान, कभी क्या नाम बांग्लादेश से खेलने लगते हैं। इनके ऊपर इनके पास दीन ईमान नाम की कोई चीज नहीं है। साफ सी बात बताऊं आपसे, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर ऐसा बवाल करा था, सलमान शाहरुख खान हो गए थे देशद्रोही कि उनको खरीद कैसे लिया। अब यहाँ मैच खेलेंगे, ये देशभक्ति है। और मैं देश का अपमान कर रहा था ये सवाल पूछकर। मैच खेलेंगे और पूरे के और बिल्कुल आप देश का अपमान कर रहे थे। मुजीबुर रहमान को लेकर के शाहरुख खान देश का अपमान कर रहे थे, और आज की डेट में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी बीसीसीआई देश का सम्मान कर रही है। आज की डेट में यह परिस्थिति है कि हिंदुस्तान को इन्होंने अपमानजनक स्थिति में ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के पाकिस्तान तक हर जगह पर ये लोग घुटने टेके हुए हैं, बांग्लादेश तक पर ये लोग घुटने टेके हुए हैं, मैं आपसे बताऊं। और क्रिकेट में सिर्फ धन कमाने के लिए ये इनकी रगों में व्यापार बह रहा है, इनकी रगों में खून नहीं बह रहा है। हमारी 26 माताओं बहनों के गोली मार भेजे में हिमंता शोर करता है। गोली भी मारेंगे भेजे में घुसपैठियों के, और ये घुसपैठ कराने वाला पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कदमताल भी करता है, उसके साथ मैच भी खेलेंगे। संदीप जी, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और मेरी पार्टी को यह बताने में कोई नहीं है कि जब रेहड़ी पटरी वालों के उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक नियम बनाई थी कि नाम लिखना, तब भी असहमति थी हमारे नेता चिराग पासवान जी की। आज भी हम इस बात पर असहमति है, हमारे नेता की असहमति है। इस तरह के बयान से क्या मिलना है आसाम, चाहे वो कोई भी हो, वैसी हो चाहे हेमंता शर्मा हो। नहीं, अब यहाँ पर एक वाजपेयी कह रहे थे धीरेन्द्र मुन्ना कि जी वो हिमंता बिस्वा ने थोड़ा बनाया ये वीडियो, पर बीजेपी ने बनाया है ना, अधिकृत था ये उनका ट्विटर हैंडल, और मुख्यमंत्री कह रहे मुझे जानकारी नहीं ट्वीट की। ऐसा संभव है? ये संभव है? मेरे अलायंस पार्टनर हैं, वो अपनी पार्टी की बात उन्होंने रखी है, लेकिन मेरी पार्टी चिराग पासवान जी लगातार इस बात को कहे न जात न पात, करे सबकी बात। हिंदुस्तान और मुसलमान अलग कैसे भाई, कोई सोच सकता है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए नहीं है। ये जो था ना, ये तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो कपड़े देख के पहचान लेते हैं आप कि कौन घुसपैठिया है, कौन मुसलमान है। मैं कहता हूं कि इसमें जरूरत क्या है, उस चीज को कहने की जरूरत क्या है? कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, विकास के नाम पर चुनाव, इतने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लगातार उस पर हम चुनाव कार्रवाई होनी चाहिए, फिर इसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह सिलसिला बनता जा रहा है। पहले फॉर्म 7 भर दो, 4-5 लाख मुसलमानों को इनको टहलाओ, परेशान करो, मजा आएगा, मैं भी साथ दूंगा। यह मुख्यमंत्री का काम है क्या? संदीप जी, सिर्फ हाँ ना मैं करूं कि मैं कुछ बोलूं? अगर ये बीजेपी ने इस ट्वीट को हटाया, बोला कि एआई जनरेटेड है, ऐसे सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री। एआई जनरेटेड इसलिए है, उसका तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एआई जनरेटेड आप ऐसे बता रहे हैं कि बीजेपी का हाथ ही नहीं। बीजेपी ने एआई का इस्तेमाल करके ये वीडियो बनाया है। ऐसे वीडियो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए हर चीज का। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह के वीडियो कोई दूसरे लोग भी बनाए हैं क्या? आप बता दीजिए। दूसरे लोग भी बनाए हैं मनोज काका। फिर मासूमियत की इंतहा यहां परोसी जा रही है कि एआई जनरेटेड है। अरे एआई जनरेटेड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बीजेपी, असम बीजेपी की इकाई के आईटी सेल ने किया। एआई जनरेट करके हम दिखाते हैं कि भाई फलाने ने दूसरे को, ये ऐसे हादसा हुआ, हम लिख देते हैं एआई जनरेटेड, हम दिखा रहे हैं कैसे हुआ। इसका मतलब बीजेपी ने नहीं बनाया, ये कहां से हो गया? इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ, और उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ हमारे हैंडल से ट्वीट हुआ है। असल में जो हिंसा होती है वो हिंसा पहले दिमागी होती है, पहले मानसिक रूप से ही शुरू होती है, और वो हेमंता बिस्वा शर्मा का वो यूएसपी है। ये कोई आज की बात थोड़ी है। जिस 7-8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मलेशिया में जाकर के अनवर इब्राहिम वहां के प्रधानमंत्री से कह रहे थे
कि हमारा कोई दोहरा चरित्र नहीं है, नो डबल स्टैंडर्ड। हम किसी भी तरह के सांप्रदायिकता वाले माहौल को, सांप्रदायिकतावाद को, सांप्रदायिक भाषण को, विचार को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो क्या उसी समय वो अपने एक मुख्यमंत्री को ये कह रहे थे कि मैं इधर नहीं, चुप्पी है, खामोशी है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। शीर्ष नेतृत्व तो यही तो डबल स्टैंडर्ड है इस देश के प्रधानमंत्री। नहीं, इसी से जुड़ा एक सवाल भी आ रहा है। डीके जैन का सवाल लीजिएगा पीसीआर। एक सेकंड स्टैंडर्ड नहीं है तो अपने मुख्यमंत्री को हटा देते। मनोज इतना काका, वीडियो कैसे ट्वीट कर सकते हो? डीके जैन का सवाल आ रहा है, इंदौर वासी हैं, वो कह रहे हैं जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी नेता, वो अपने आप को कुंवर कहते जो घूमते हैं, पर कोई एक्शन नहीं हुआ, वो मंत्री पद पर बना रहा, वो शख्स आतंकियों की बहन बता दिया हमारी बहादुर बेटी को, फिर सीएम पर एक्शन कैसे होगा? अरे वो आतंकियों की बहन बता दिया और आज तक वो मिनिस्टर बना हुआ है, आप किसने नहीं देखा? बिल्कुल सही कहा। ये प्रधान जो कह रहे हमारा डबल स्टैंडर्ड है, तो इससे साबित हो गया कि देश प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रियों से करा रहे हैं कि देश के एक वर्ग के खिलाफ खूब गिला फैलाओ। उन लोगों को पता नहीं है कि रोशन सिंह के साथ अशफाक उल्लाह खां भी शहीद हुए थे, भगत सिंह के साथ और मंगल पांडे के साथ कितने लोगों ने। ये हमारी जो साझा संस्कृति है, और कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं होता है आपके माध्यम से। वो अगर संविधान की प्रस्तावना नहीं पढ़ता है तो वो निरा बेवकूफ है, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लायक, रहने लायक नहीं है। और संविधान की प्रस्तावना में है पंथ निरपेक्षता। किस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो धर्म होता है संवैधानिक सभी तो ये धर्मों तो के सीधा प्रति सीधा समता ये का भाव कानून रख का उल्लंघन है। विनोद अग्निहोत्री, ये संविधान की धज्जियां आप उड़ा रहे हो, जिसकी शपथ लेकर आप मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो, और सब जगह खामोशी। नहीं, सबसे आश्चर्य तो खामोशी पर है। अब मुझे कई बार लगता है कि ये शायद वाटर टेस्टिंग है क्या, कि पत्थर फेंको, लहरें गिनो, कुछ करंट बनता है तो आगे बढ़ो, नहीं वापस ले लो। नहीं, इसमें जहां बयान भी आ रहा है, सरसंघ चालक मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, इस्लाम शांति का धर्म, लेकिन शांति नहीं दिख रही। आज इस्लाम पैगंबर की शिक्षा जैसा नहीं दिख रहा। अरे थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में बात कर लो। भागवत जी, ये इतनी फैसिनेशन इस्लाम को सुधारने की, थोड़ा सा हिंदू धर्म के गिरबान में झांक लो। आरएसएस तो मातृ संगठन है ना बीजेपी का। हाँ, तो माता पिता की जिम्मेदारी ज्यादा होती है अगर बच्चा बिगड़ जाए तो। हाँ, तो यहाँ तो शाबाशी दी जा रही है, अभयदान दिया जा रहा है। उनकी भी जिम्मेदारी है ये तो अभयदान हो गया ना कि इस्लाम पथभ्रष्ट हो गया। एक उदाहरण है। अभी आपने उसका मंत्री का उदाहरण दिया, क्या नाम है, कुंवर विजय शाह, उनका उदाहरण दिया आपने। एक वो हरियाणा के राज्यसभा सांसद थे जिन्होंने बेटियों को बारे में क्या कहा था। तो कोई कार्रवाई, कितने उदाहरण मतलब भरे पड़े हैं। कपिल मिश्रा तो मंत्री बन गए। तो इसलिए उदाहरणों की कमी नहीं है। सवाल ये है कि चलिए हेमंत विश्व शर्मा बाहर से आए हैं। दरअसल 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनके अंदर एक प्रतिद्वंदिता है, प्रतियोगिता नहीं प्रतिद्वंदिता, कि कौन ज्यादा कट्टर। योगी जी वो हिंदुत्व के तो साक्षात हिंदुत्व है, और हेमंत विश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस भी हैं लेकिन वो थोड़ा अपने को लिबरल भी पेश करते हैं। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा चूंकि बाहर से आए हैं, और दिलचस्प बात संदीप बताऊं आपको, जब ये कांग्रेस में थे तो बीजेपी इन पर जो आरोप लगाती थी वो तमाम आरोप उनके भ्रष्टाचार के थे ही, मुस्लिम परस्ती का भी आरोप लगाती थी। यहाँ पर चालाकी चतुराई भी की जा रही है लोकप्रिय थे कि नहीं। मैं तो बांग्लादेशियों के बारे में बोल रहा था कि उससे भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को तो आप मारो पीटो जो भी करो। देखिए विक्रम सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी आप गोली थोड़ी मार सकते हैं। आप डिटेक्ट करिए, डिटेन करिए और वाया डिपोर्ट करते हो 441 आदमियों को। डिपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं नाइजीरियाई जो यहाँ पर आकर जो बैठे हुए थे, जो तस्करी करते हैं। तो वो ज्यादा है नंबर, आंकड़ा है नहीं आधिकारिक, और घुसपैठियों की आड़ ले गए। 10 साल में मनमोहन सिंह सरकार ने 80,000 से ज्यादा डिपोर्ट किए थे। 88,000 और 10 साल में इस सरकार ने 5200। तो इससे आपकी गंभीरता पता लगती है। और क्या दाढ़ी और टोपी खाली बांग्लादेश में जो शब्द है पॉइंट ब्लैंक शॉट और नो मर्सी, ये भयावह है। आप कह रहे हैं कनपट्टी पर सीधा तान के मारो गोली और कोई दया मत दिखाओ। भाई मैं कह रहा हूं जैसे उन्होंने विड्रॉ किया स्टेट बीजेपी ने, हेमंत विश्व शर्मा जी को सार्वजनिक रूप से सामने आके कहना चाहिए
कि वीडियो गलत पोस्ट हुआ है और मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया। क्या दिक्कत दुश्मन भाई? नंबर 1 है पाकिस्तान। हमारे 22 लोग मार दिए पहलगाम में, वो आए कैसे? वो 4 आतंकी जो धर्म पूछकर हमारे लोगों को गोली मार रहे थे, इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले और हम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हुए हैं, तो हम क्यों खेलने वाले हैं 15 तारीख को? देखिए, बस हाथ नहीं मिलाएंगे, नहीं हाथ उसमें राष्ट्रभक्ति का परिचय दे देंगे, देशभक्त हो जाएंगे। हाथ वही है, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। हाँ। पुरानी कहावत है ना कि आप खेलेंगे या तो आप ये सब इस तरह के वो बंद कर दीजिए, ये जो बनाना नैरेटिव क्या खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, है ना? हाँ। जो पानी रोका गया है, बिल्कुल, ये नैरेटिव बंद कर दीजिए और क्रिकेट खेलिएगा। ये खेल डिप्लोमेसी अलग है और क्रिकेट झगड़ा अलग है। सकते। मुस्तफिजुर रहमान को ले लेते हैं, शाहरुख खान, तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। वहां से कलाकार नहीं आ सकते पर उनके खिलाड़ी आ सकते हैं। बीसीसीआई पर कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स ने जरा सा हल्ला गुल्ला मचाया और बीसीसीआई ने फैसला विड्रॉ कर लिया। कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध चला हुआ था 1980 में। रूस के तथाकथित उस वक्त जो सोवियत संघ यूएसएसआर था, उसकी कारगुजारियां पश्चिमी देशों की निगाह में अफगानिस्तान में घुस गए थे वो। हाँ, उनकी कारगुजारियों के चलते बॉयकॉट कर दिया था ना मॉस्को ओलंपिक्स। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने बॉयकॉट किया था। तो यहाँ पर बॉयकॉट क्यों नहीं हो सकता भाई? अब आप बीसीसीआई का पूरा क्रिकेट का यहाँ घुसपैठियों को गोली मारेंगे, पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, यही दोहरा मानदंड है। ये दोहरा मानदंड है। या तो आप ये खेल को, क्रिकेट को बिल्कुल अलग कर दीजिए इन चीज़ों से और कहिए, जैसे मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है कि इसको इस पे लाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लाते हैं तो फिर उस पर खड़े उतरिए। फिर आप कहिए कि हाँ बिल्कुल क्रिकेट नहीं होगा, तो फिर वहाँ अर्थशास्त्र आ जाता है क्रिकेट का। जो क्रिकेट का अर्थशास्त्र है ना, वो भी तो महत्वपूर्ण है उनके क्रिकेट के आयोजकों के लिए। अच्छा, और इसमें अभी सुरेंद्र राजपूत से पूछिए, इज्जत नहीं, सुरेंद्र राजपूत से पूछिए कि बीसीसीआई में उनकी पार्टी के नेता भी हैं। हाँ, ये भी पूछिए उनसे। हाँ, तो वो अभी आलोचना कर रहे थे बीसीसीआई की। हाँ, तो बीजेपी के नेता तो हैं ही, हाँ, उनकी पार्टी के नेता भी हैं। सुरेंद्र राजपूत रिस्पॉन्ड करेंगे। छोटा सा 30 सेकंड का रिस्पॉन्स चाहूंगा जो सवाल उठा रहे हैं। हर पार्टी के नेता है। विनोद अग्निहोत्री, ये राजनीति का खेल ही निराला है। विनोद अग्निहोत्री जी का सवाल पूरी तरीके से जायज है, और चाहे अमित शाह हो, चाहे अमित शाह के लड़के हो, और चाहे पूरी बीसीसीआई में पूरी भाजपा हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, पाकिस्तान से जो भी क्रिकेट खेलेगा वो गलत करेगा। और बीसीसीआई अपनी सिर्फ बनियागिरी के लिए, और खाली बीसीसीआई को ही क्यों कहा जाए, जब देश का नेतृत्व क्रिकेट खिलाना चाहता है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, वो कहते हैं बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। राजीव शुक्ला को भी कहिए, अमित शाह के बेटे को भी कहिए, जय शाह को भी कहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को सबसे पहले कहिए, क्योंकि उन्होंने जो है खेलने की इजाजत दी है। तो यहां पर देश की आत्मा का सवाल है। बड़ी तस्वीर अगर मैं खींचूं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत जो एक विचार है, उस विचार को तहस नहस नहीं कर सकता और ना ही करने दिया जाना चाहिए। और हमारी व्यवस्था गांधी जी के 3 बंदर की तरह मूक दर्शक नहीं बन सकती। अब जनहित याचिका का संज्ञान तो लिया गया है, दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर सीधे सीधे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही देश हित का तकाजा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।